इलेक्शन तो एक बहाना है और हमें अपने युवा साथियों को जगाना है। जी हाँ, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी सम्मानित साथियों को पहले तो जय हिंद करता हूँ। बच्चों, आपको भी जय हिंद करता हूँ। आप सभी को एक फौजी अंदाज में, एक उसी जोश में, उसी जुनून में और उसी आवेश में जैसा हमने 31 साल 7 महीना 22 दिन इंडियन आर्मी की नौकरी की और हमेशा देश रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहे। और हमारे परिवार में, आप सभी बच्चों को नहीं पता होगा, मेरे परिवार में 2 बेटा है मुझे। बड़ा बेटा हमारा कमांडिंग अफसर है, कर्नल है। छोटा बेटा मेरा विंग कमांडर है जो पायलट है। और मेरी छोटी बहू है, वो भी स्क्वाड्रन लीडर है। और मेरे दामाद जो है मेरे जैसे, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल है, डॉक्टर साहब हैं। मतलब मेरे परिवार में आपको जय हिंद सर। मेरे परिवार में एसपी रैंक कह लीजिए, उससे कम कोई नहीं है। ये इस एरिया की देन है, इस पकड़ी दयाल की देन है, इस पूर्वी चंपारण की देन है। ये वीरों की धरती जो बिहार है उसकी देन है। और इसी परिवार में यहीं से मुश्किल से आपसे 6-7 किलोमीटर दूर, ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलोमीटर, मधुरापुर मेरा ग्राम, सिलहारा मेरा प्रखंड और मधुबन विधानसभा, शिवहर लोकसभा। किसी ज़माने में हम लोगों का पकड़ी दयाल ही प्रखंड होता था और हमारा भी अनुमंडल और आपका भी अनुमंडल एक ही है, जो वो साहब जानते हैं। मेरे बगल में खड़े हैं राजेश जी। मेरे वीडियो लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग देखते हैं। उसका एक ही कारण होता है, एक ही मकसद होता है कि मेरा नज़रिया बिल्कुल साफ, उस अर्जुन की तरह जिसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि अर्जुन तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तो उसने बोला कि मछली की आँख के ऊपर। तो मैं विद्यार्थियों से ये बिल्कुल हट करके, मैंने पहले ही बोला इलेक्शन तो एक बहाना है, आप जैसे युवा साथियों को जगाना है तो पहले अपनी कैरियर बनाइए। क्योंकि आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं सेंट कॉलेज मोतिहारी में, हम भी एमएस कॉलेज मोतिहारी से किसी ज़माने में 1980-82 मेरा सेशन था ग्रेजुएशन का। मैंने भी एमए इकोनॉमिक्स से किया, एमबीए विथ डिस्टिंक्शन किया, लॉ किया। मैं अपना केस खुद लड़ता हूँ। तो मकसद क्या होता है कि आप विद्यार्थी हैं, कि माँ बाप हमारे, आपके पिताजी, माँ, बहन, भाई, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची, फूफा, फूफी, जो कुछ भी आप कहिए, मौसा, मौसी, ये सब ये इंतज़ार करते हैं कि उनका लड़का कोई क्लास 1 अफसर बनेगा। और मैं भी, आप पता नहीं आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं, मैंने भैंस चराया है, मैंने घास गढ़े हैं, मैंने भैंस का दूध निकाला है, मैंने गोबर हटाया है। जगन्नाथ भाई जो है, जगन्नाथ ठाकुर जी, मेरे बड़े भाई के रूप में मेरे ग्रामीण, मेरे पड़ोसी चश्मदीद गवाह है। मकई पीटा है, हल चलाया है, बांस पे चढ़ के पत्ते तोड़े हैं, शीशों पर चढ़ के झांकी पांगे हैं और दूसरों का आम भी ढेला मार करके, झटा मार करके, तोड़ करके, जब विद्यार्थी था तो खाया है। जामुन पर चढ़ के जामुन तोड़ा। किसान को तो यही शुरुआतें हैं। और हल भी चलाया है, कल्टी भी चलाया है, रोपनी भी किया है। और कोई काम बाकी रह जाता है किसानी का, जाब भी ना। आज मैं पहली बार वीडियो में बोल रहा हूँ, कहा जगन्नाथ भाई, जाब भी ना हूँ, टोकरी भी ना हूँ, छैटा भी ना हूँ। और दिवाली छठ के टाइम में गरीबों को अपना से टोकरी छैटा बीन करके और उनको दिया करता था। ये शायद छठी मैया का आशीर्वाद हुआ कि कर्नल सुधीर कुमार सिंह जो आपके सामने खड़ा है, बड़ा लंबा लंबा हाँक रहा है ना, 17 घंटा पढ़ करके क्लास 1 अफसर बने। और मालूम है आज भारत सरकार मुझे 1,07,849 रुपये महीने का पेंशन देती है। जैसे 30 तारीख होता है, 31 तारीख होता है, मेरे तनख्वाह में, मेरे क्या बोलते हैं, पेंशन अकाउंट में पेंशन आ जाता है। 2 मियाँ बीवी, परिवार का बता ही दिया, बेटा बेटी का बता ही दिया, बहू का बता ही दिया। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अच्छा से पढ़ें और चाहे क्रिकेट खेलिए, तो हमको भी क्रिकेट खेलने आता है, हमको भी वॉलीबॉल में। मैं बीच ग्राउंड से, जैसे आप उधर से देते थे बॉल, तो मैं ऐसे उठाता था, अंडर हैंड उठता है ना बॉल, तो अंडर हैंड उठा करके फिर मैं इनको दूंगा और ये क्या करेंगे, बनाएंगे बॉल को, लिफ्ट करेंगे और मैं बीच ग्राउंड से स्मैश करता था। तो मेरे बाँह उखड़ गए, क्योंकि बीच ग्राउंड से आपको बहुत दम लगता है। तो चाहे आप क्रिकेट खेलिए, चाहे फुटबॉल खेलिए, चाहे वॉलीबॉल खेलिए, खेल एक जीवन का हिस्सा है। आदमी को तंदुरुस्त होना चाहिए, लेकिन खेल खेल ही तक सीमित रहे। ऐसा नहीं कि दिन भर खेले। मैंने वही बुआ से मैंने पूछा, तो खेल खेल तक 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, लेकिन जितना आप खेल खेलिए उसके चौगुना अगर आप पढ़ते नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपने माँ बाप से चीट कर रहे हैं। आप अपने, क्या बोलते हैं, आप अपने भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। बात समझ गए? सुन रहे हैं? मेरी बातें बड़ी कड़वी होती है,
जब मैं बोलता हूँ तो हार रहता है, मांस भाग जाता है। आप समझ रहे हैं ना? इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए और फिर जब मैं दोबारा आऊँगा MP बन करके और देखिएगा हम जीतेंगे, आप लोगों के आशीर्वाद से जीतेंगे। क्यों कि मेरे मन में कोई खोट नहीं, और हम दर बदर भटक रहे हैं। हम आज से नहीं भटक रहे हैं, हम 5 सालों से भटक रहे हैं और कोशिश करते हैं दरवाजे दरवाजे, क्योंकि इतना लंबा क्षेत्र है। तो सवेरे निकलते हैं, खाना उना खा करके मालकिनी खिला देती है, ठीक है। मालकिनी के बाप पता हुआ हमारे जीवन संगनी आशा सिंह जो हमारे साथे जो है रह करके उन्होंने बहुत तकलीफ किया। क्या हो जगन्नाथ भाई, और उठा करके लेकर के लोग गए थे, अपहरण करके मेरी शादी हो गई। और आज इतनी भाग्यशाली वो निकली कि मेरे परिवार में 5 क्लास 1 अफसर उन्होंने दे दिए। तो आप लोगों को एक समय आएगा कि जब अच्छा काम करिएगा, पढ़िएगा ना, तो आपको भी कोनो उठा के ब्याह करने लेके चला जाएगा। लेकिन मकसद ये होना चाहिए उस अर्जुन की जैसे कि आपका निशाना बिल्कुल आंख पर हो और तीर जाए तो वहीं पे जाए। इसलिए मैंने ये वीडियो आप बच्चों को समर्पित है। आज का वीडियो ये जो है ना, ये समर्पित है आप राजेश जी जैसे आप बच्चों के जैसे जय हिंद हो। मकसद बड़ा साफ बा। और ओकरा बाद में जनप्रतिनिधि आपका कैसा होना चाहिए, वो जनप्रतिनिधि आप चुनिए। कि आपका जनप्रतिनिधि जो आपके सामने बकबक कर रहा है वो है कर्नल सुधीर कुमार सिंह, जो MA इकोनॉमिक्स से किया है, MBA मार्केटिंग से डिस्टिंक्शन किया है, लॉ ग्रेजुएट किया है। तो आप ऐसे लोगों को चुनिए ना, जो लोग जा करके संसद में आवाज़ उठाए। और संसद में जब 90%, 80%, 70% लोग बराबर करप्शन वाले ही लोग पढ़ेंगे। जो आपके सामने खड़ा है, ये मेडल नहीं है, ये हमारे चरित्रता की निशानी है, ये हमारे देशभक्ति की निशानी है, ये हमारे सत्य निष्ठावान होने की निशानी है, ये हमारे कर्तव्य परायण होने की निशानी है। तो आप किसी को भी बोल सकते हैं कि हमारा होने वाला जनप्रतिनिधि कर्नल सुधीर कुमार सिंह जो है